नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हमेशा के लिए हमारे जहन में कैसे छप जाती हैं? कैसे कुछ इतिहास के पन्नों में दबी हुई घटनाओं को एक ऐसी कहानी में बदल दिया जाता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम इसी गहरे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के द हिडन फ्रेंड्स ब्लूप्रिंट की गहराई में उतरते हैं। बस एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, रात का 1 बज रहा है। एक बिल्कुल शांत खामोश बंदरगाह या फिर एक ऐसा रेगिस्तान जहां का तापमान सीधे 50 डिग्री सेल्सियस है और आपके हर एक कदम पर अंतरिक्ष से अरबों डॉलर के सैटेलाइट्स की पैनी नजर है। रोंके खड़े हुए ना? किसी नियम या थ्योरी को समझने से पहले ही उसका रोमांच महसूस होना चाहिए। यही वो सीक्रेट तरीका है जिससे एक दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है, जहां शुरुआत से ही आपको खतरे का एहसास होने लगता है। तो आज का हमारा पूरा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम द हिडन फ्रंट्स ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि माहौल कैसे तैयार किया जाता है। तीसरा पॉइंट होगा तकनीकी रहस्य को उजागर करना। फिर हम एक रियल लाइफ केस स्टडी यानी द ब्लैक टाइगर की कहानी पर आएंगे और अंत में बात करेंगे मानवीय कीमत का सम्मान करने पर। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, द हिडन फ्रंट्स ब्लूप्रिंट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हिडन फ्रंट्स फॉर्मूला है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हाई लेवल सीक्रेसी, शांत युद्धों और उन गुमनाम नायकों पर फोकस करता है जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। इसका मकसद उन मशहूर और चर्चित लड़ाइयों से ध्यान हटाकर उन मौन युद्धों को सामने लाना है जहां शायद एक ही रात में 45 जहाज डूब गए और दुनिया का नक्शा ही बदल गया, वो भी तब जब इतिहास की किताबें कहीं और देख रही थीं। ये उन अनकहे अध्यायों के बारे में है जो बंद दरवाजों के पीछे रचे गए थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। एक इतिहासकार और एक फिल्म मेकर की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक इतिहासकार का फोकस अक्सर सिर्फ सूखे और सटीक तथ्यों पर होता है। वो बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन भावनाएं नहीं जगाते। लेकिन इस फॉर्मूले को मास्टर करने के लिए आपको एक फिल्म मेकर की तरह सोचना पड़ता है। पूरा ध्यान माहौल, दाव और एक्शन पर होना चाहिए। बात सिर्फ ये बताने की नहीं है कि वहां क्या हुआ था, बात ये महसूस कराने की है कि उस पल वहां होना कैसा लगता था। और इसीलिए हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, माहौल तैयार करना या क्राफ्टिंग द एटमॉस्फेयर। रूल नंबर 1, शुरुआत कभी भी बोरिंग तथ्यों या एक सिंपल हेलो से मत कीजिए। सुनने वाले को सीधे एक सटीक समय और जगह पर ले जाइए। उसमें ऐसे सेंसरी डिटेल्स डालिए जैसे हड्डियों को कंपा देने वाली सर्द हवाएं या झुलसा देने वाली गर्मी। माहौल ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले को वो सब सच में महसूस होने लगे। और फिर बिना कोई वक्त बर्बाद किए तुरंत असंभव से दिखने वाली परिस्थितियां खड़ी कर दीजिए ताकि शुरुआत में ही दिलचस्पी बिल्कुल चरम पर पहुंच जाए। असंभव परिस्थितियों का मतलब क्या है? चलिए इस 50 के आंकड़े को ही ले लीजिए। कहानी में जब यह बताया जाता है कि कैसे सिर्फ 50 सैनिक एक पूरे पहाड़ को 700 हमलावरों के खिलाफ डटकर बचा रहे हैं, या कैसे सेना की वर्दी पहने मुट्ठी भर वैज्ञानिक दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी को चकमा दे रहे हैं, ये 50 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस भारी दबाव और खतरे का प्रतीक है जो एकदम से आपके अंदर एक सस्पेंस पैदा कर देता है। आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इतने कम लोगों ने ये कारनामा किया कैसे। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, तकनीकी रहस्य उजागर करना। जब आप माहौल बना लेते हैं तो कहानी की गति थोड़ी धीमी करनी होती है। क्यों? ताकि हम उन मुश्किलों को पार करने की सटीक रणनीति समझ सकें। सैटेलाइट के ब्लाइंड स्पॉट्स का एकदम सटीक कैलकुलेशन करना, हर सुबह बुलडोजर को बिल्कुल उसी एंगल और उसी जगह पर पार्क करना ताकि अंतरिक्ष में मौजूद अरबों डॉलर के कैमरों को बेवकूफ बनाया जा सके। जब ये बारीक रणनीतियां बताई जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बेहद खुफिया और प्रोफेशनल राज आपसे शेयर किया जा रहा हो। यही वो चीज है जो सुनने वाले को बांध कर रखती है। सिर्फ रणनीतियां ही नहीं, हथियारों की बारीकियां भी उतना ही रोमांच पैदा करती हैं। लिम्पेट माइन का ही उदाहरण लीजिए। ये कोई आम खदान नहीं है, ये एक चुंबक की तरह जहाजों के निचले हिस्से से बहुत मजबूती से चिपक जाती है। फिर एक सेफ्टी पिन खींची जाती है और एक घातक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है जो भारी तबाही मचाता है। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि जहाज उड़ा दिए गए। ये जो पूरी टेक्निकल प्रोसेस है ना, यही वो रोमांच पैदा करती है जो इस कहानी को साधारण से उठाकर असाधारण बना देती है। चलिए इस पूरे फॉर्मूले को एक असल जिंदगी की घटना से जोड़कर देखते हैं। भाग 4, द ब्लैक टाइगर की कहानी।
ये सफर है भारत के मशहूर जासूस रविंद्र कौशिक का, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। एक आम इंसान से लेकर जासूसी का वो कड़ा प्रशिक्षण पूरा करना, फिर दुश्मन की सेना में गहराई तक घुसपैठ करना और सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर मेजर की रैंक तक पहुंचना और वहां से लगातार अपने देश को सबसे संवेदनशील रहस्य भेजना। ये एक ऐसे शांत युद्ध की टाइमलाइन है जो पूरी दुनिया की नजरों से छिपकर हर पल मौत के साए में लड़ा गया था। जरा सोच कर देखिए, एक देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी पहचान, अपना परिवार और अंततः अपनी जान तक कुर्बान कर देना। ये एक ऐसे गुमनाम हीरो की दुखद लेकिन महान कहानी है जो एक हिडन फ्रंट यानी पूरी तरह से छिपे हुए मोर्चे पर लड़ा था। वहां न कोई मेडल मिलता है, न कोई पब्लिक रिकॉग्निशन। उनका ये दोहरा जीवन और ये अकल्पनीय बलिदान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इन कहानियों में असल दांव कितने ज्यादा ऊंचे होते हैं। और यही बात हमें हमारे आज के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक लाती है, भाग 5, मानवीय कीमत का सम्मान करना। जब हम किसी ऑपरेशन की टेक्निकल कामयाबी से आगे बढ़कर उसके मानवीय पहलू और उन भावुक परिणामों की बात करते हैं, तभी इतिहास के पन्ने सच में जीवंत होते हैं। एक शहीद मेजर की जेब में मिली भगवत गीता या एक कमांडर का वो आखिरी रेडियो संदेश जिसमें वो 1 इंच भी पीछे हटने से साफ इनकार कर देता है। ये वो पल होते हैं जो हमें सच्ची देशभक्ति और अदम्य साहस से गहराई से जोड़ देते हैं। यही वो भावनाएं हैं जो दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में गूंजता है, क्या वो जोखिम उठाना सही था? इन शांत युद्धों में जो बलिदान दिए गए वो इतने विशाल हैं कि हम और आप शायद उनकी कल्पना भी ना कर सके। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उन वीर नायकों के प्रति हमारा सम्मान है जिन्होंने बिना किसी पहचान या वाहवाही की उम्मीद के अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इतिहास को इस नजरिए से देखने पर एक बिल्कुल नया और कहीं अधिक गहरा सच हमारे सामने आता है, सोचने पर मजबूर करता है ना?